बोली हाँ। बोले सीते, ससुराल में अगर सास ससुर अच्छे नहीं मिलते तो बेटी का रहना हमारा जीवन बर्बाद कर देता हूँ। कोई नहीं समझता अपना, न किसी को दया आती न कुछ आता है। और महाराज फिर बेटी को तो वो ऐसे समझता है कि जैसे ये नौकरानी होगी घर की। सीता माता कहती मैया फिर मैं कैसे रहूंगी वहां। बोले तुझे तो अच्छा वर मिला है, लेकिन कौन जानता था कि किस्मत में वनवास लिखा है। इसलिए कहते कि माता ही तो माता ही होती है। बहन को जीवन में कहीं सुख नहीं मिलता, चाहे खुद के घर की हो पराये घर की हो। अपने घर में रहते हैं भाई ताना मारता, तू तो पराये घर की है, तेरा घर नहीं है। और जब ससुराल में जाती तो कहते ये तो तेरा घर नहीं, तेरा मायका है। जब सीता माता ने ये सुना रोने पड़ी। जा करके तोते पाले थे उनके पास जाती है, कहती सुख अब तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगे मैं, कैसे रहोगे मेरे बगैर। वो भी जोर जोर से चीखने लग जाते हैं, सीते माते आजाद कर दे हमें, अरे हम उड़ करके मर जाएंगे वो भला है, लेकिन तेरे वियोग में नहीं मरना चाहते। तू चले जाएगी हम कैसे रहेंगे। सीता माता रो रही थी, पीछे से पिता जनक गए सीते। और जैसे ही जनक जी ने सीता माता की आंखों में आंसू देखा, अंक में भरा, रे सीते तू क्यों रो रही है। पिताजी मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। बेटा कोई बात नहीं, जानत है पिताजी आपका ख्याल कौन रखेगा। बाप के 4 बेटे होंगे और एक बेटी होगी, 4 बेटे भले बाप को छोड़ दे लेकिन एक बेटी नहीं छोड़ सकती। पिताजी मैं चले जाऊंगी, आपका ख्याल कौन रखेगा, आपको भोजन कौन देगा, आप तो वैसे भी खोए खोए से रहते हो, आपको बार बार कौन पूछेगा। जनक जी भीतर गए, जाकर के सोचने लगे कि आज से अगर मेरी सीते गई तो समझो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। आज से अगर मेरी सीता का विवाह हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। कहते जब तक माता पिता होते हैं ना तब तक मायका भी होता है, लेकिन जिस दिन पिता चले जाते हैं, देखा होगा आपने, उस दिन बिटिया जाती है और जोर जोर से दहली पर जाकर के मुड़ पटकती है, कहती है आज तक पिताजी थे ये दहली मेरी थी, अब पिताजी नहीं रहे तो दहली मेरी नहीं। आज समय इसके हकदार नहीं रही। दशरथ जी सोचने लगे ना जाने कैसे बर होगा, कैसे ससुराल होगा, कैसे आएंगे ये। सीता माता को रोते हुए देखा, जा करके गांव की मैयाएं गई, गले से लगाती है सीते जैसा भी हो पति बेटा उसका सम्मान करना, सास चाहे कुछ भी बोले उसका सम्मान करना। सीते तेरी तो माँ भी यहाँ नहीं है, तेरे तो पिता ही है, वापस मत आना बेटा। ससुराल अच्छा हो तो भी ठीक है, बुरा हो सीते भले मर जाना लेकिन वापस मत आना। तू तो 2 कुल की लाज है तेरे हाथ में, यहाँ की भी लाज तेरे हाथ में, वहां की भी लाज है। ये औरत जाए तो जाए कहां महाराज। सीता माता भीतर गई, तकिया पकड़कर रोती है, बहुत जोर जोर से रोती है। कहते पिताजी बचपन से तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया, तुमने ही मुझे अपने हाथ से कौर तोड़ तोड़ कर एक एक कौर खिला करके लाला पाला, और मैं इतनी अभागिन कि तुम मुझे आज छोड़ रहे हो। विधाता का कोसती, हे विधाता तूने पिता वाला संबंध बनाया ही क्यों। अरे कैसे कैसे एक पिता अपने बेटे के लिए एक एक सामान लेकर के जोड़ता है, खून पसीने कर कर एक एक सामान लेकर जोड़ता है। मेरी बिटिया के ये होगा, मेरी बिटिया को ये पसंद है, एक एक सामान लेकर जोड़ता है। एक दिन वो दिन आता है उस सामान को बेच करके मारा सब कुछ दे करके फिर अपने आप टूट जाता है। 1000 सामान जोड़ करके फिर बिटिया को विदा करता और फिर टूट जाता है। किसी ने पूछा पिता से, पिता सबसे ज्यादा थकान कब होती है। बोले बेटी की विदाई करने के बाद जो थकान होती है वो जीवन में कभी नहीं होती है। अगर जीवन में कभी थकान होती तो सिर्फ और सिर्फ बेटी की विदाई के बाद होती है। जब तक घर में बेटी रहती है पिता का हौसला बना रहता है, कंधे से कंधे मिलाने वाली बेटी है ना। और बिटिया भी कहते हैं पिताजी आप क्यों घबराते हो, मैं हूं ना आपके साथ।
अगर भाई नहीं करेगा, मैं हूं ना पिताजी, कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखिए पिताजी, मैं जैसे भी करूंगी, नौकरी करूंगी, आपका साथ दूंगी, आपका सहयोग दूंगी। एक बेटिया पिता को टूटने नहीं देती है, वो बाप भी। वो पिता भी लाख कोशिश करता है, अपनी बेटी को खुश रखने के लाख कोशिश करता है वो पिता भी। जब तक बेटी रहती है अभिमान में रहता है, मेरी बेटी है मेरे साथ में, वो मुझे टूटने नहीं देगी, एक भरोसा होता है मेरी बेटी है, ये बेटी नहीं है बेटा है मेरा। लेकिन जब शादी की बात आती है तो पिता 6 महीने साल भर पहले से सामान जोड़ना शुरू कर देता है, दिन रात भगता है, इधर जाता है उधर जाता है, सामान लेकर के आता है, पूरी ताकत रहती है, फुर्ती रहती है। और जैसे ही महाराज कन्यादान हुआ और बिटिया गई, जैसी बिटिया गई पिता भीतर गया और महाराज टूट जाता है। पिता भीतर जाता है और भीतर जाकर टूट जाता है। अब तो उसको ये नहीं पता कौन सामान कहाँ फेंका है, कौन सामान उठाना है, या कौन सामान किसको देना है। तब तक उसकी आवाज कड़क रहती जब तक बिटिया घर पर रहती है, और बिटिया गई सोई आवाज टूट जाती है। जनक जी ने कहा सीते बेटा मेरी लाज रखना, मेरा नाम मत डुबोना, मुझे नहीं तेरी किस्मत कैसी है मैं नहीं जानूंगा तेरी किस्मत कैसी है, अपने लिए तो मैंने अपने हिसाब से मैंने तेरे लिए अच्छा वर सीते। अगर कभी सास कुछ बोले बेटा आवाज मत निकालना, तुझे वही रहना, अगर ससुर कुछ बोले घूट करके पी लेना, बेटा घुट घुट करके जी लेना, लेकिन वापस नहीं आना। लेकिन वो मैया वो बहन कब तक घुटेगी? आज तक तो ऐसा, आज तो घर में महाराज हर घर में रावण पैदा हो गए, दूसरे की बिटिया को बोलते तेरे बाप ने क्या दिया तुझे, अरे उस बाप ने तुझे अपना कलेजा का टुकड़ा पहुंचा दिया, आज बोलते तेरे बाप ने क्या दिया तुझे। जिस दिन तू बाप बनेगा और बिटिया की विदाई होगी तब तुझे पता चलेगा क्या